क्या मंगल ग्रह कभी गर्म था और वह जीवन के लिए तैयार था? आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सौर मंडल के सबसे रहस्यमय ग्रह मंगल के बारे में। क्या आप जानते हैं कि मंगल जो आज एक ठंडा रेगिस्तान ग्रह दिखता है, अरबों साल पहले ये गर्म, नम और जीवन से भरा हो सकता था। हाल ही में नासा की एक रिपोर्ट में ऐसा कुछ खुलासा हुआ है जो साइंस मैगजीन में प्रकाशित हुई है, क्योंकि ये खोज हमारे भविष्य के अंतरिक्ष मिशन को प्रभावित कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको स्पेस साइंस पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह पृथ्वी जैसा था। उस समय वहाँ मोटी वायुमंडल थी जो ग्रह को सूरज की गर्मी से बचाती थी। नासा के अनुसार मंगल पर नदियां बहती थी, झीलें और यहाँ तक कि महासागर भी हो सकते थे। लेकिन आज मंगल ठंडा है, क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका मुख्य कारण है उसका चुंबकीय क्षेत्र का खोना। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सौर विकिरण से बचाता है जो पृथ्वी पर अभी तक मौजूद है, लेकिन मंगल का यह क्षेत्र लगभग 3.9 अरब साल पहले बंद हो गया था, जिसमें उसकी वायुमंडल पतली हो गई और पानी बर्फ में बदल गया। हाल ही की नासा फंडेड स्टडी में पाया गया है कि मंगल का हैबिटेबल पीरियड वैज्ञानिकों की सोच से कहीं ज्यादा लंबा रहा है, करीब 500 मिलियन साल ज्यादा, यानी 3.5 अरब साल पहले तक यहाँ बारिश होती थी, खासकर उत्तरी गोलार्ध में जहाँ एक स्थिर महासागर हो सकता था। ये रिपोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छपी है और ये बताती है कि मंगल की जलवायु पृथ्वी जैसी थी। दिल्ली के साइंस सर्कल में भी इसकी चर्चा हो रही है, और इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारत का इसरो भी मंगल मिशन पर काम कर रहा है और ये खोज हमें जीवन की संभावना के बारे में नई उम्मीद दे सकती है। अब सवाल ये उठता है कि मंगल पर कभी जीवन था? नासा का परसिवेरेंस रोवर जो 2021 में जेंजरो क्रेटर पे लैंड हुआ था, इसने हाल ही में एक रॉक सैंपल इकट्ठा किया है जिसका नाम चेवाया फॉल्स दिया गया है। ये एक पुरानी नदी घाटी से लिया गया है और इसमें ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर और फास्फोरस जैसे तत्व मिले जो माइक्रोबियल लाइफ के लिए जरूरी हैं। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सैफायर कैनियन सैंपल प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के सबूत हो सकते हैं। नेचर जर्नल में 10 सितंबर 2025 को पब्लिश की गई रिपोर्ट में लाइफ का सबसे क्लियर टाइम कहा गया। हालांकि ये अभी पक्का नहीं है कि इसमें लाइफ हो सकती है। एक और स्टडी साइंस एडवांस में छपी जिसमें बताया गया कि ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर गैस निकलती थी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करके मंगल को गर्म रखती थी। इससे हाइड्रोथर्मल पूल्स बन सकते थे जहां माइक्रोब्स रह सकते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि मंगल का चुंबकीय क्षेत्र 3.9 अरब साल पहले एक्टिव था, यानी जीवन के लिए ज्यादा समय वहां पर मिला। दिल्ली साइंस रिपोर्ट में इसकी कवरेज हुई क्योंकि ये भारत के युवा वैज्ञानिकों के लिए इंस्पिरेशन है। ये रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बताती है कि हैबिटेबल कंडीशन कितनी नाजुक थी मंगल ग्रह पर। अगर जीवन था तो वो माइक्रोबियल स्तर का हो सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी का शुरुआती जीवन, जिसमें किसी इंसान या जानवर का ना होकर के सिर्फ बैक्टीरिया का पाया जाना। नासा की क्यूरियोसिटी रोवर ने भी आयरन रिच कार्बोनेट पाए हैं जो बताते हैं कि ये ग्रह हैबिटेबल था लेकिन फिर ठंडा हो गया। भविष्य में नासा का मार्स सैंपल रिटर्न मिशन इन सैंपल्स को पृथ्वी पर लाएगा, जहां लैब टेस्ट से पक्का पता चलेगा। अगर जीवन मिला तो ये साबित होगा कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ये भी हमें पृथ्वी को बचाने की सीख दे सकता है। दोस्तों, ये थी मंगल ग्रह गर्म और हैबिटेबल अतिथि कहानी।